and welcome to Crew Excellence Training Academy. I'm your coach and mentor Diksha Sen, and today in this video we are going to talk about this profession यानी cabin crew बनना कैसे है. So this video is basically for extreme beginners जिन्होंने सिर्फ सोचा है कि उन्हें cabin crew, air hostess या flight attendant, different name for the same profession, वो बनना है, लेकिन कैसे बनना है, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या नहीं. This abundant of information but a lot of confusion, then this video is for you. So stay tuned till the end. So I'm also going to share some tips at the end of the video. Let's begin. First, let's understand shortly what this profession is all about. तो जैसे ही फ्लाइट के अंदर सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर लेते हैं यानी एंटर करके बैठ जाते हैं, once the door is closed, entire responsibility cabin crew की होती है. सर्विस प्रोवाइड करवाना हो, चाहे मेडिकली कोई असिस्ट करना हो, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी हो, या फिर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, या एयरक्राफ्ट के अंदर क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, एनीथिंग, एनी रिक्वायरमेंट, cabin crew will handle that. So from fighting the fire and evacuating the aircraft in an emergency to serving people water and greeting them during boarding and deplaning, everything is done by cabin crew. So this profession is a good profession to choose, especially if you are in your young 20s of your age, you really want to explore, earn and develop your personality, then this profession is for you. अब ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रोफेशन आपके लिए है या नहीं, लेकिन अब आप एलिजिबल हो या नहीं उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड की हुई है जिसमें मैंने डिटेल में रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया हुआ है. अब एलिजिबल होने से क्या मतलब है? एलिजिबल हो मतलब कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, कोई आपको इंटरव्यू देने से मना नहीं करेगा. तो अब हम इस चीज को डेप्थ में समझते हैं. कैबिन क्रू बनने का सोच लिया, अब आपको करना क्या है? फर्स्ट यू हैव टू चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेदर यू फॉल इनटू इट और नॉट. उसमें एक चीज समझनी है कि आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, स्पेशली रिगार्डिंग द ग्रूमिंग पार्ट, उसमें बहुत सीरियस नहीं होना है. स्कार या मार्क हल्का फुल्का सा है फेस पे जो आपको लगता है कि कंसीलर से या मेकअप से हाइड हो सकता है, या ऐसे कहीं बॉडी पार्ट में कोई मेजर स्कार है जो यूनिफॉर्म से कवर हो सकता है, इज एक्सेप्टेबल. आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि तो मैं क्या कैबिन क्रू बन सकती हूँ, बिल्कुल बन सकती हूँ. कलर, फेशियल कलर का कुछ इशू नहीं होता है. सो प्लीज अपना मोराल डाउन मत करो और बार बार ये चीजें मत लोगों से पूछो कि क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूँ. ऑफ कोर्स यू कैन बिकम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, अब क्या करना है? क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है? वेल, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी इस वीडियो में आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. मैंडेटरी नहीं होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करना ही सिर्फ मैंडेटरी होता है. उसके अलावा आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये चीजें हाँ थोड़ा बहुत आपके रेज्यूमे में वेटेज डाल सकती हैं, थोड़ा रेज्यूमे इंप्रेसिव कर सकती हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होती हैं. इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी में. वो स्पेसिफिकली आपको कैबिन क्रू के लिए कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डीजीसीए जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उससे वेरीफाइड नहीं होते हैं. वो सिर्फ आपको एयरलाइन ही दे सकती है. सो इसीलिए वो एक जनरल डिग्री टाइप्स होती है, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी या आपने कोई छोटा मोटा डिप्लोमा किया, वो उस तरह से होता है. अगर आपको करना है डिप्लोमा, आपको एक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है या आपको फ्यूचर में कुछ और करना है, आपको लगता है उसमें यूजफुल होगा, देन यू कैन चूज द इंस्टीट्यूट्स फॉर द डिप्लोमास. अदरवाइज आपको उनमें पैसा और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, छोटी एकेडमीज या पर्सनल कोचेस आप हायर कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो. 1 मंथ 2 मंथ का प्रेपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांसमेंट के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू क्रैक योर कैबिन क्रू इंटरव्यू. अब टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है, यानी सेफ्टी कैसे हैंडल करनी है, हाईजैक, इमरजेंसी, एवरीथिंग, सर्विस, फर्स्ट एड, वो एयरलाइन आपको सिलेक्शन के बाद करवाती है. सो वेदर यू हैव ज्वाइंड एनी इंस्टीट्यूशन, चाहे आपने पीएचडी ही क्यों ना कर रखी हो, वो ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है. सो द पॉइंट अराइजेस इज कि जब एयरलाइन आपको ऑलरेडी ट्रेन कर रही है तो वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछेंगे? वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या आपके अंदर वो पर्सनालिटी है कि आप ये प्रोफेशन एक्सेल कर सकते हैं,
या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है, आप पैसेंजर्स के साथ में बात कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप उनके स्टैंडर्ड्स में आते हैं या नहीं, पर्सनालिटी इंप्रेसिव और चार्मिंग है या नहीं, वो ये सब चीज़ें देखते हैं. सो येस, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू हैव दैट थिंग, यू कैन डायरेक्टली गो and give the interviews. But if you feel that you want to enhance your communications, you want to enhance your confidence and personality, तो उससे related कुछ general courses कर सकते हैं, no harm. I also provide preparation course of 1 month, 2 months that you can join. Now moving ahead, आपने वो ज्वाइन किया, आपने अपनी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करी, आप इंटरव्यू देने के लिए गए. इंटरव्यू पता कैसे लगेगा? उनकी ऑफिशियल करियर साइट्स होती हैं, आप उनमें रजिस्टर करके रख सकते हैं, आपके पास इंटीमेशंस आ जाएंगे. सभी एयरलाइंस को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करो, वहाँ पे वो अपडेट्स डालते हैं हायरिंग की, वहाँ से आप चेक कर सकते हो. इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो आई विल शेयर विद यू, उसमें आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे अप्लाई करना है. सो आपने देखा यहाँ पे हायरिंग हो रही है, आपने रेज्यूमे बनाया, रेडी हुए फॉर्मल्स पहन के, प्रिपेयर थे, यू विल गो, यू विल गिव द इंटरव्यू. वहाँ पर इंटरव्यू में आपके 2-3 राउंड्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, BMI. वंस यू आर डन विद एवरीथिंग, देन दे विल सिलेक्ट यू. उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल्स करवाओ. उसके बाद आपको मेडिकल्स करवाने हैं, वो बताएंगे कौन से हॉस्पिटल से कैसे मेडिकल्स करवाना है. जब मेडिकल्स में आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल होगी, उसमें भी ये क्राइटेरिया होता है कि यदि आपकी छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे थोड़ा HB कम आया है या फिर कुछ थोड़ा बहुत यूरिन रिपोर्ट में कोई इशू है, तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि गेट अ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन, और फिर आप उनको एक नॉर्मल रिपोर्ट सबमिट कर दो, तो नॉट एन इशू. उसके बाद वो आपको डेट देंगे, आपका बैच बनाएंगे, आपकी इनरोलमेंट होगी कंपनी में, आप एम्प्लॉय की तरह हायर होंगे और फिर आपको ट्रेनिंग करनी होगी. उस ट्रेनिंग में वो डिफरेंट चीज़ें करवाते हैं, लाइक फर्स्ट एड, सेफ्टी, सर्विस, और फिर उनके एग्जाम्स लेते हैं, MCQ टाइप्स, जिसके लिए वो आपको प्रिपेयर करवा देंगे. वो एग्जाम्स का एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उतने आपको लाके वो एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं. नहीं किया तो आपको सेकंड थर्ड चांस मिल जाता है. एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ग्रेजुएट होते हो एयरलाइन से, और आपको DGCA से एक लाइसेंस मिलता है, जिसे सेप कार्ड बोलते हैं या कॉम्पिटेंसी कार्ड बोलते हैं. उसके बेसिस पे ही आप फ्लाई कर सकते हो. फिर आपकी फैमिलियराइजेशन फ्लाइट होती है और आपको फ्लाइट्स मिलनी शुरू हो जाती है. फिर आपका रोस्टर आता है, रोस्टर यानी प्लानर, उसमें लिखा होगा आपकी कब कब कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, एंड उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट फ्लाइंग एंड यू विल बिकम अ कैबिन क्रू. सो ये जर्नी होती है कैबिन क्रू बनने की. तो मेन चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है सिर्फ कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करना, और उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए और प्रेपरेशन होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आप वहाँ पे परफॉर्म अच्छे से कर सकें. इसके अलावा कोई और डिग्री, कोई एग्जाम, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, कहीं पैसे देना, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, you don't have to invest your lakhs of money or your year of your time to become a cabin crew. I hope अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैबिन क्रू बनना कैसे है. सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो. पहले चेक करो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो या नहीं. नहीं करते तो आप नहीं बन सकते. हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है, 155 क्राइटेरिया है, आपकी कम है तो आप नहीं बन सकते. डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपल. Find another career for yourself. अगर आप eligibility criteria में fall करते हैं, then don't waste your time. The tip that I was discussing about at the end of the video, please be aware of the frauds. बहुत सारे frauds होते हैं. जनरल ऑन कॉल इंटरव्यू ले लेते हैं, आपको फेक अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, उन सब से बच के रहना है. I'll be sharing you the video कि आप कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे पहचान कर सकते हो, and how you can be safe in the aviation industry. This was all about the process to understand कि cabin crew बनना कैसे. And if you need my personal guidance or attention, course or any assistance, then you can contact Crew Excellence Training Academy. You can contact me on the given number and details that I'll be sharing in the description box.
And don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get notified for the next video. And I will be covering all the topics. जितने भी आपके queries हैं आपको इस platform पे मिलेंगे. So stay tuned and happy learning.